हेलो, हेलो एंड वेलकम। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है मास एनर्जी इक्विवेलेंस। मास एनर्जी इक्विवेलेंस इसका कंसेप्ट जो दिया था वो दिया था आइंस्टाइन ने इन 1905। उसने एक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक थ्योरी दी थी, उसमें ये उसने एक्सप्लेन किया था मास एनर्जी इक्विवेलेंस। उसने कहा था कि जो हमारे पास किसी बॉडी का मास होता है वो इक्विवेलेंस होगा या सिमिलर होगा किसके बराबर, एनर्जी के बराबर। ओके। इसने कहा था कि वही हमने यहाँ पर लिखा है कि जो आइंस्टाइन ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया था, तो उसने कहा था कि मास इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। उसने कहा था कि जो मास एंड एनर्जी ये इक्विवेलेंट हैं, बोथ आर सेम। फिर उसने कहा था कि जो अगर हम एग्जांपल लेंगे एक, अगर हम किसी भी इफ एनर्जी आप अगर हम इंक्रीज़ करेंगे ई से, अगर हम किसी बॉडी का एनर्जी इंक्रीज़ करेंगे बाय अमाउंट ई, तो इसका जो मास होगा वो भी इंक्रीज होगा बाय एम, और जो मास होगा वो होगा बराबर ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। दिस इज एक्चुअल एक्चुअल जो इक्वेशन दिया था आइंस्टाइन ने वो इस फॉर्म में था। फिर हम इसको लिखते हैं ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। वो हम आगे देखेंगे कि इसका क्या मतलब है और इसका क्या मतलब है। ये भी लिखते हैं हम, बट जनरली जो मैन इक्वेशन थी दैट इज दिस इक्वेशन। अगर हम यहाँ पर एक क्वेश्चन लेंगे उसको हम देखेंगे किसका ज़्यादा मास है, एक मूविंग बॉल का या स्टेशनरी बॉल का मास ज़्यादा होगा, वो हम देखेंगे। अगर हम विच हैज़ मोर मास, एक स्टेशनरी और मूविंग मूविंग बॉल का, इसका जो आंसर है दैट्स मूविंग बॉल। दैट इज मूविंग बॉल का इसका आंसर है। वो देखेंगे हम किसका, जो मास ऑफ मूविंग बॉल है, मास ऑफ मूविंग बॉल वो किसके बराबर है, वो होगा एक तो स्टेशनरी मास प्लस सम एक्स्ट्रा मास। ओके। जो एक्स्ट्रा मास हम देखेंगे, एक तो इसका मास ऑफ स्टेशनरी बॉल एस टी से हम इसको शॉर्ट में लिखेंगे, प्लस मास एक्स्ट्रा। जो ये एक्स्ट्रा मास है एम एक्स्ट्रा जो है, एम एक्स्ट्रा किसके बराबर है, जो इसमें जो काइनेटिक एनर्जी आ गई है वो जब ये कोई देखो, ये हमारे पास कोई बॉल है, ये स्टेशनरी बॉल है, ये स्टेशनरी बॉल है, तो इसका मास जो है वो कुछ एम होगा। और जो ये मूविंग बॉल है ये किसी वेलोसिटी से आगे जाती है, दैट मीन्स दिस हैव सम काइनेटिक एनर्जी। यहाँ से ये कुछ रोटेशन भी करती होगी ओमेगा, और यहाँ से कुछ हीट भी डेवलप हो जाती है, यहाँ से हीट एनर्जी भी डेवलप होती है। ओके। तो हम लिख सकते हैं जो इसकी जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाई सी स्क्वायर। ओके, प्लस सम हीट एनर्जी है। मास किसके बराबर होता है, मास इसके बराबर है कुछ एनर्जी डिवाइड बाई सी स्क्वायर, हीट एनर्जी divided by c square. Okay, this is the energy of this. That is why the mass of this moving ball is more as compared to the stationary ball. Okay, तो इसके बाद जो है, बिकॉज दिस इन डे टू डे लाइफ वी आर नॉट रियलाइजिंग दिस मास, बिकॉज वो जो हमारी स्पीड जो होती है, वो स्पीड जो सी होता है दैट इज स्पीड ऑफ लाइट, सी इज 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये जो 10⁸ और इसका स्क्वायर दैट मीन्स 10⁸8 का होल स्क्वायर, तो दिस विल गोइंग टू बी नॉट एट दैट मच। तो ये हम ना फील नहीं करते हैं डे टू डे लाइफ। बट अगर हमारी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी मोर देन लाइक नियर कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट, या मोर देन स्पीड ऑफ लाइट, तो हमारा ये मास बहुत ज़्यादा इंक्रीज हमें दिखेगा। ओके। और एक क्वेश्चन लेंगे, इससे आपको और क्लियरिटी आएगी। मेरे पास एक क्वेश्चन है, हमें बताया गया है कि फाइंड इंक्रीज ऑफ इन मास ऑफ 1 kg ऑफ वाटर। जब इसने एनर्जी किया है 4.2 इंटू 10⁻³ जूल्स। ओके, इसने इतना एनर्जी एब्जॉर्ब किया है। दिस इज़ ऑल्सो द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। जब इसका 1 डिग्री सेल्सियस इसकी जो टेम्परेचर होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। वो दैट इज़ नॉट ए क्वेश्चन हियर, बट इसका जो इसकी जो मास जो इंक्रीज़ होगा वो किस तरीके से हम करते हैं, वो बाय द मास एनर्जी इक्विवेलेंस। जो इक्वेशन है हमारी वो है एम इज इक्वल टू ई डिवाइड बाई सी स्क्वायर। तो एनर्जी कितनी इंक्रीज़ की है हमने, 4.2 इंटू 10⁻³ जूल्स। ओके, और इसका जो हमने हमारी स्पीड है 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर, तो इसका जो यूनिट है वो आएगा मीटर स्क्वायर पर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जो यूनिट है, इसका जो ये किसके बराबर आएगा, अगर हम यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे 4.2 डिवाइड बाई 3 × 3 = 9, 3 का स्क्वायर आएगा 9 इंटू ये जो ऊपर ये हो जाएगा इंटू 10⁻³ माइनस माइनस 16। ओके, -16। तो यहाँ से हम
यहाँ से हम अगर इसको कन्वर्ट करेंगे और इसको केजी में भी कन्वर्ट करेंगे तो ये नियरली इक्वल आएगा, जो हमारा मास आएगा बराबर, वो नियरली इक्वल आएगा बराबर 4.7 इंटू 10⁻⁻14 kg। ओके, इंटू 10⁻14 kg। तो इसको हम दिस ये जो मास है ये बहुत छोटा है, इसको हम फील नहीं करते हैं, बट इट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। दिस मास इज very small, but not zero। ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे एक्चुअल व्हाट इज़ मास। ये हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ मास, मास की डिफिनीशन क्या है, व्हाट इज़ मास। हमारी जो डिफिनीशन है, पुरानी डिफिनीशन, वो पहले हम लिखेंगे। वो क्या है कि हम लिखते हैं कि मास इज़ अमाउंट ऑफ एनर्जी, मास इज़ अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन ए ऑब्जेक्ट। वो हम लिखेंगे, फिर उसको हम थोड़ा बहुत और इलाबरेट करेंगे। ओके, इसको फिर हम रिप्लेस करेंगे और एक डिफिनीशन से। तो हमारी जो डिफिनीशन है मास की, क्या लिखते हैं हम कि मास इज़ ए अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट। ओके, ये हमारी मेन डिफिनीशन है। बट अगर हम एक एग्जाम्पल लेंगे, ऑब्जेक्ट लेंगे, इसका मास है कुछ, एक ऑब्जेक्ट लेंगे, तो ये ऑब्जेक्ट किसका बना हुआ है। अगर हम देखेंगे इसके इनसाइड, ये मेड अप ऑफ, ये बना होता है एटम्स का, बना होता है ना एटम्स का, हमने पढ़ा है। ये बना होता है एटम्स का, डिफरेंट एटम्स का बना होता है। तो ये एटम्स के दरमियान कुछ फोर्स होगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। तो ये इनके दरमियान कुछ फोर्स होते हैं, दैट दिस फोर्स विल क्रिएट दिस पोटेंशियल। these are made up of atoms। दिस ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ एटम्स। इन एटम्स के दरमियान कुछ फोर्स होगा, ये इनमें कुछ पोटेंशियल एनर्जी आएगी, ये कुछ वाइब्रेट भी करेंगे, जैसे हमने देखा था कि गैसेस की वाइब्रेशन होती हैं, फिर लिक्विड की जो पार्टिकल्स हैं उनकी वाइब्रेशन होती हैं, इसी तरीके सॉलिड्स की वो कम होती हैं। ओके, तो ये भी वाइब्रेशन करेंगे, तो ये कुछ वाइब्रेशन करेंगे, वाइब्रेशंस, ये कुछ वाइब्रेशंस करेंगे। वाइब्रेशंस तो हम कहेंगे कि हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एटम, इसमें एक एनर्जी होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम ड्यू टू दीज वाइब्रेशंस। तो ये जो हमने देखा था, फिर आगे जाकर जो ये एटम्स होते हैं ये किसके बने होते हैं, मेड अप ऑफ, शॉर्ट में लिखेंगे हम मेड अप ऑफ। ओके, तो ये बना होता है कि ये इसमें न्यूक्लियस होता है, इसमें न्यूक्लियस होता है, एटम जो बना होता है उसमें न्यूक्लियस होता है। ओके, और इसमें कुछ एक इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल में हो सकता है, इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं इसमें। तो इलेक्ट्रॉन होगा, इनके दरमियान कुछ फोर्स होगा, जो इनके दरमियान इलेक्ट्रॉन अपने इसको अट्रैक्ट करेगा और न्यूक्लियस को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो इसके दरमियान तो फिर इसमें जो होगा, तो इनके दरमियान एक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगा और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक जो इलेक्ट्रॉन रोटेशन करता है, तो इसका मतलब है उसमें काइनेटिक एनर्जी भी है। ओके, इलेक्ट्रॉन को हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हैं, बट यहाँ हम लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, और यहाँ पर है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम, जो हमारा जो न्यूक्लियस होता है वो मेड अप ऑफ किसका बना हुआ होता है, वो बना होता है न्यूक्लियंस का। हाँ, वो न्यूक्लियंस का बना होता है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ओके, और इन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के दरमियान कुछ न्यूक्लियर फोर्स होता है, तो इनके दरमियान आपस में न्यूक्लियर फोर्स होता है, ये आपस में इनके दरमियान ये फोर्स होता है। तो न्यूक्लियंस, ये प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं, और इनके दरमियान ये कौन सा फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स।
ओके, इनके दरमियान फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ न्यूक्लियंस और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ न्यूक्लियन